दोस्तों। और जैसे हम सभी ने मिलके खूब अच्छे से, खूब धूमधाम से, खूब प्यार से, दिल से जन्माष्टमी मनाई, वैसे ही अब राधा अष्टमी का नंबर आने वाला है, तो हम सभी मिलके राधा अष्टमी मनाएंगे। कब है राधा अष्टमी और कैसे मनाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहो, सारी चीज़ों की डिटेल जानकारी दूंगी। और देखो, जिस किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति तो सिर्फ भाव से होता है ना, न कि चीज़ों से होता है। अगर आपके पास साधन है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो आप सिर्फ भाव से भी कर सकते हो। बहुत ज़रूरी है भाव। और राधा नाम पे तो कहते हैं कि हमारे प्रभु जी बिक जाते हैं। तो बस चलिए राधा अष्टमी ज़रूर मनाते हैं। कैसे मनाते हैं, आइए। राधा अष्टमी यूँ तो 11 सितंबर को है, 11 सितंबर यानी परसों। और मेरा वीडियो आज ही आपके पास जाएगा ताकि आप जल्दी जल्दी कल भर में तैयारी कर लो। और जैसे कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ था, रात के 12 बजे उनका जन्म मनाया जाता है, वैसे ही राधा रानी का, हमारी श्री जी की जो प्राकट्य हुआ था वो ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था, मंगला समय में हुआ था। तो 4 बजे हम मनाते हैं और सेम उसी तरह करते हैं। जैसे अच्छा सा एक मंडप सजाते हैं, जितनी भी आपकी भाव भक्ति श्रद्धा संसाधन चीज़ें हैं, शरीर की सामर्थ्य है, वैसी आप एक छोटा सा एक मंडप जैसा या एक पूजा स्थान थोड़ा सा सजा लो। वहाँ आपने राधा रानी को स्थापित करना है। और ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठ के, बल्कि आप और पहले उठ जाओ, 4 बजे तो आपको राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक वगैरह करना है। तो उसके पहले आप 2-3 बजे उठ जाओ उस दिन। और क्या भक्ति के लिए एक दिन नहीं उठ सकते? उठ सकते हैं ना, तो रात एकदम बिल्कुल उठ जाएं और नहा धो के कुछ अच्छी चीज़ें शुद्ध सात्विक तरीके से बना ले। जैसे थोड़ी सी पंजीरी बना लो, 1-2 मिठाइयाँ बना लो अपने हाथ से, चाहे खोए की बन जाए, जिस भी चीज़ से आप, मैंने कहा कि जितना आपके पास चीज़ें हो, संसाधन हो, उस हिसाब से बनाओ। और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भाव तो आपके पास है ना, तो आप भाव से बनाओ। और अपने हाथ से कुछ नहीं, आपके पास हलवा या खीर तो ज़रूर ही बना लो, थोड़ी सी खीर। जिसके पास दूध नहीं है वो थोड़ा सा हलवा बना सकता है, और वो भी नहीं है तो आप भाव से अपनी श्री जी को सारी चीज़ें अच्छी अच्छी अर्पित करो। आप चाहो तो मालपुए, खीर, रबड़ी और लालजू के लिए कचौड़ी, 56 भोग भी आप चाहो तो बना सकते हो। पर नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा है ना बार बार, भक्ति भाव से होता है। और आपके पास भाव ना हो और सारी चीज़ें हो तो मुश्किल हो जाता है ना। तो आप भाव से जो है बस उसी में खुश होके बनाओ और खूब उत्साह से आनंदित होके राधाष्टमी में रख लो। शहद, ये सारी चीज़ें आप उनको लेके आपके पास राधा रानी की सेवा है तो आप राधा रानी को करो। और जिनके पास राधा रानी नहीं है वो अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी उस दिन बनाएं। और क्योंकि राधा रानी कौन है, हमारे प्रभु की आह्लादिनी शक्ति हैं, तो दोनों एक ही हैं। वो हमें दिखता अलग है पर दोनों एक ही हैं। तो इसलिए आप लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बना दो, और राधा रानी की सेवा है तब तो अति उत्तम है। आप उनका अभिषेक करो और साथ में लड्डू गोपाल का अभिषेक करना। क्योंकि देखो, अगर हमें जैसे कोई पूछता है और हमारे हस्बैंड को नहीं पूछता तो हमें अच्छा नहीं लगता ना। वैसे ही हमारी श्री जी को भी अगर आप उनके नारायण को भाव नहीं दोगे, हमारे लालजू को भाव नहीं दोगे, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए साथ में अभिषेक करो दोनों लोगों का। नए वस्त्र पहनाओ। राधा रानी को नीला रंग बहुत पसंद है क्योंकि हमारे लालजू सांवले हैं, तो इसलिए आप उनको नीले रंग का नया वस्त्र पहनाओ। नीला नहीं है अगर किसी के पास, तो दिन के हिसाब से आप बुधवार को पड़ रहा है तो आप हरा भी पहना सकते हो, या जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपका भाव बन रहा हो अंदर से, आप उसी तरह के वस्त्र पहनाओ। फिर उनको भोग लगाओ, आरती गाओ। भोग में आप हाथ खीर ज़रूर बनाना, खीर बना सकते हो तो ज़रूर बनाना। 1-2 मिठाइयाँ हाथ से अपने बना लेना, कम से कम 1-2। आप चाहो तो जितना ज़्यादा बना सकते हो, जितना ज़्यादा आपकी श्रद्धा भक्ति हो उतना ही अच्छा है। और उसके बाद आपको उनको भोग लगाने के बाद आरती आपने किया, फिर खाने के टाइम में आप उनको, या चाहो तो उसी समय आप कढ़ी, दही वाले अरबी
और दही वाले नहीं बन पा रहे हैं तो आप सिंपल अरबी ही बनाओ, पर हमारी लाडली जू को अरबी बहुत पसंद है तो आप अरबी ज़रूर बनाना। बैगन का भाजा उन्हें बहुत पसंद है, बैगन का, तो भाजा आप बैगन का बना सकते हो। और उन्हें वो खीर, अरबी की सब्ज़ी, ये 2 चीज़ें तो आप ज़रूरी बनाओगे। और लालजू को कचौड़ियाँ या पूड़ी बहुत पसंद है, कचौड़ी और रसगुल्ले आप चाहो तो बना सकते हो। जितनी ज़्यादा आपकी के पास संसाधन हो, आपके शरीर की जितनी सामर्थ्य हो, उस हिसाब से बनाना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप भाव से मेन आपका भाव है, और राधा वल्लभी संप्रदाय में तो सिर्फ भाव देखा जाता है। मैंने कोई दीक्षा नहीं ली, पर मैं मानती राधा वल्लभी, मैं प्रेमानंद महाराज को बहुत मानती हूँ, और उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं को सुन के मैं इस राधा रानी की भक्ति में आई, और यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी हमारे राधा रानी का जप करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उसके बाद आप थोड़ा, जब कीर्तन, जब आप भोग वगैरह लगा लेते हो तो थोड़ा सा नाचो गाओ, अपने प्रभु को रिझाओ, अपनी राधा रानी को रिझाओ। आप ये सोचो कि आप राधा रानी को रिझा रहे हो, आप प्रभु को रिझा रहे हो, उनकी सखियों को रिझा रहे हो। इस हिसाब से आप थोड़े से नाचो, गाओ, कीर्तन करो, और उसके बाद इस तरह हमारा, और उस दिन जितना ज़्यादा हो सके आप नाम जप करो। नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे प्रभु लाल जी बिक जाते हैं राधा रानी के एक नाम से, तो आप राधा रानी का जितना ज़्यादा उस दिन राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, हरि बोल, आप जितना बोल सकते हो उतना बोलो, और यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर करना, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको खुशी मिलेगी, और आपके घर में कुछ ऐसा अच्छा होगा ना, ऐसी पॉजिटिविटी का ऑरा बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो एक पॉजिटिविटी के लिए भी आप ये सारी चीज़ें अध्यात्म से ज़रूर जुड़ें, और जितना पॉसिबल हो आप उतना ही करें। और ये नहीं कि आप दुखी हो जाओ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, नहीं। भक्ति सिर्फ भाव से होता है, तो आप भाव से करो। जितना आप कर सकते हो, शरीर की सामर्थ्य, आपके जेब में दम है, उस हिसाब से करो। नहीं, भाव तो सबके पास होता है ना। भाव से आप यहाँ से आप अपने लाडली जू को खूब सजाओ। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप वृद्ध हो, आप ऐसे हो कहीं जहाँ आप नहीं कर सकते, तो आप भाव से करो। उनको अपने भाव में ही खूब सजाओ, अभिषेक करो, उनको खूब अच्छे-अच्छे पकवान खिलाओ, और देखना आपकी लाडली जू तुम्हारी इतनी दयालु है ना कि वो किसी की आँख में आँसू नहीं देख सकती। और मैं ये बोलते हुए भी मैं बताऊँ कि मेरा दिल भर आता है कि इतना प्यार, मैं तो धन्य, धन्य, धन्य हो गई। और इसी के साथ मैं बोलती हूँ, जय श्री राधे, राधे। आप ज़रूर भक्ति मार्ग में आओ, सारे काम करते-करते भी राधे, 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 राधा, 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 राधा। कभी-कभी बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालो, देखो कि एकदम से अपने दिल से ऐसा निकलता होगा, या निकालो राधा, खूब ज़ोर से लगे कि एकदम किसी को पुकारते हैं ना आर्त करके, वैसा राधा, खूब प्यार से बुलाओ, बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़ोर से नहीं बोल सकते, आपको संकोच लग रही है, तो आप मन ही मन एकदम विभोर होके राधा, राधा पुकारो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप यकीनन 10 बार बोलोगे, आपकी आँखों से आँसू ना आ जाए तो फिर आप कहना। और आँसू ना, हमारे आँखों के आँसू हमें ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, हमारे इष्ट से जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना। तो पूजा अर्चना के समय अगर आँख में आँसू आ जाते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुश होने की ज़रूरत है। ये आँसू खुशी के होते हैं, विरह के होते हैं। इन आँसुओं में बहुत ताकत होती है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे राधे, हरि बोल, राधे कृष्णा, राधे राधे।